आना तो ना आए भाई। मनोज साहब सुन लें, आप नहीं आना तो ना आए भाई, हमारी तरफ से भी साफ जवाब है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप आईपीएल की बात कर रहे थे कि शुआइब अख्तर, तनवीर वगैरह ने आईपीएल को सुपर हिट कराया, लेकिन उसके बाद आपने पाकिस्तान प्रीमियर लीग करवाई। तो हाँ आपके तो सारे प्लेयर आपके घर में ही हैं, वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्यों नहीं सर, सुपर हिट हुई? सर आप जिस बुलाए ना। लेवल एक आप मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ जिस लेवल पर आज की तारीख में आईपीएल है, आईपीएल एक ब्रांड है, आईपीएल एक बिजनेस है। हाँ आईपीएल में हर एक कॉर्पोरेट पैसा लगाना चाहता है और हाँ आईपीएल में हर एक प्लेयर हाँ। खेलना चाहता है। आप देख सकते हैं अभी 2 दिन बाद हमारे यहाँ ऑक्शन होना है, हम्म कितने बड़े हाई लेवल तक पैसा जाना है प्लेयर्स को। ऋषभ पंत शायद सबसे ज्यादा बिकेंगे जैसा कि खबर आ रही है सूत्रों से। हम्म। और रही बात क्रिकेट के ग्रो की, आप देख सकते हैं एशियन गेम्स में किस तरीके से एशियन कंट्रीज ने शानदार खेल दिखाया। और आपके इस प्रसारण के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, और आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, हाँ तो हो सकता है अगला विश्व विजेता हाँ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान हो सकता है। जिस तरीके से वो खेल के मैदान में संघर्ष क्षमता दिखा रहे हैं, ये क्रिकेट का ग्रो ही है, ये क्रिकेट का विकास ही। अफगानिस्तान जैसा देश कहां से कहां पहुंच सर गया। सारी क्रिकेट और यहाँ पर खेल कर गए हैं। वो बचपन पेशावर में गुजारा है उन्होंने, बचपन उन्होंने यहाँ पर खैबर एजेंसी में गुजारा है, यहाँ से हमने सिखाया, यहाँ से हमने उनको बनाया है। वो हम लेकिन क्या वो बात बड़ा कर रहे भाई हैं, हमें वो बोलते हमारे हैं। हमने ही उनको तैयार किया और हमें फख्र है कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात बिल्कुल। है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मनोज एक बात तो है ना कि जब हमने आईसीएल वहां पर जीता था फाइनल, लाहौर बादशाह ने, आपने उसके बाद बंद ही करवा दिया। इतना डरते हैं आप यासिर? अब हमारे दोस्त कह रहे हैं भाई हम नहीं आ रहे, तो आईसीसी को क्या करना चाहिए? आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है? देखें, मैं तो इसी मेरा जितना मैं कितनी देर से यही बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर नहीं आते तो हाँ आप किसी कंट्री को कैसे फोर्स कर रहे हैं, और करना भी हाँ नहीं चाहिए। देखिए, बिल्कुल। नहीं आ रहे। हाँ आप जो भी उसका सेकंड प्लान है, प्लान बी या सेकंड ऑप्शन है, उसकी तरफ जाएं। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, और अब मैं मैं चाहूंगा कि ये इवेंट हो पाकिस्तान का। 1996 के बाद अगर इतना बड़ा कोई इवेंट पाकिस्तान में हो जाए सक्सेसफुल, तो एक बड़ी अच्छी चीज है। उससे पाकिस्तान के जो फैंस की एंगेजमेंट जो दोबारा से है वो हो जाएगी, ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें समहाउ आपने ये देखना है कि आपने इस इवेंट से एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप क्या हासिल कर सकते हैं। हाँ तो सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि हमने पास में चले जाएं, पास में ये हुआ, पास में गवर्नमेंट या क्रिकेट बोर्ड की आपस में ऐसे चीजें रही। मैं ये समझता हूं कि इसका कोई सोल्यूशन, कोई हल होना चाहिए। और स्टांस की हद तक जहां तक बात है, वो खालिद साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, और हम सब लोगों को एक फर्म स्टांस होना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का। उसके बाद पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सारी आवाम उसके पीछे खड़ी होनी चाहिए, जिस तरह एक इंडिया ने भी स्टांस ऑब्वियसली। अच्छा यासिर, आईसीसी इसमें कुछ कर सकता है? अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है और भारत नहीं आता, तो आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है पाकिस्तान, जबकि दीगर ममालिक पाकिस्तान आकर खेलने के लिए ये टूर्नामेंट तैयार हों? देखिए, आईसीसी क्या कर सकता है? आईसीसी तो तमाशा देख रहा है। वो हाँ कभी एक क्रिकेट बोर्ड की ईमेल रिसीव करता है, उसको आगे पहुंचा देता है। वो तो एक मतलब मैसेज एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। हाँ उनका तो कुछ भी अमल दखल नजर नहीं आ रहा, बल्कि मेन कल्प्रिट जो बना है इस पूरे फियास्को में। मैं ये हाँ तो समझता हूँ आईसीसी को जब अलॉट किया, ये पाकिस्तान को आईसीसी ने ये टूर्नामेंट अलॉट किया, तो ये उसी टाइम जो इनकी बीच में 3-4 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, हाँ हाँ वहां पे डिस्कस होके ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी। अभी तो आईसीसी तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो रिसीविंग हैंड पे है। जो क्रिकेट बोर्ड्स उनको बताएंगे वो आगे वो फॉरवर्ड कर देंगे रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स को। तो आईसीसी के हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अविनाश, सारे मामलात आपने अपने हाथ में ही क्यों ले रहे हैं? आईसीसी भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं, जेशा आ रहे हैं, वो अभी कुछ ही दिनों तक बाइख्तियार हो जाएंगे, वहाँ पर बैठ जाएंगे। और भाई चलने देना दुनिया की क्रिकेट को, क्यों उसके रास्ते रोकने के लिए आप हर तरफ बंद बांध रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से जैसा जो आ रहे हैं और बाकी के लोग जिस तरीके से पास्ट में पाकिस्तान भाई और पूरे तरीके से क्या आ रहे हैं, मतलब क्यों आप कैसी बातें बिल्कुल कर रहे हैं मैं बताता हूँ, अविनाश? मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स बने हैं आईसीसी के चेयर में। पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जा रहा है या इसके पहले कोई आईसीसी के चेयर पे कोई पाकिस्तानी ना बैठा हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर बात करें 2016 में टी20 विश्व कप हुआ था, उसमें भी मेजबानी भारत के हाथ में थी। भारत पाकिस्तान आकर के खेल के गया है
और उसके बाद 2023 का विश्व कप था, वहां पर भी पाकिस्तान आकर के खेल करके गया है। मेजबानी कैसी हुई थी आप शायद यासिर शायद ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके कलीग्स रह चुके हैं, उनके टीममेट्स रहे हैं, वो कहानियां उनको सुना रहे होंगे या बता रहे होंगे। अगर और मैं आपको याद दिला दूं कि उस दौरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल T20 मुकाबला नहीं होता था। भारत और पाकिस्तान की टीमें हमेशा बदस्तूर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने मिलती थी 2012 के बाद, जिसका आपने जिक्र किया, जो होस्ट किया था लास्ट में इंडिया ने। लेकिन उसके बाद भी जब सर अविनाश, मुझे ऐसा लगता है कि 2012 में भी हमने भारत में आकर भारत को हराया, 2006 में भी हराया। यही वजह है कि आप हमें बुलाते ही नहीं। 2003-4 में पाकिस्तान में आकर के दोनों ओडीआई और टेस्ट सीरीज में भारत हरा करके गया। उसके बाद हमने 2 बार हराया और अविनाश आप लोग भाग गए ना, आप लोग तैयार नहीं हुए। आपके प्रेसिडेंट साहब MS धोनी के हेयर स्टाइल के फैन हो गए। सीरीज भी हराया हमने, हमें अच्छा खासा, हमें वहां पे जो हमारी मेजबानी हुई वो बहुत अच्छी हुई और हमने सीरीज भी हराया और जीत करके वापस आए थे। तो रिकॉर्ड जो है वो मुझे भी अच्छे से पता है। और लेकिन देखिए बात है जहां तक, लेकिन अब आप डर रहे हैं, असल बात ये चले। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई डरने वाली बात है। अगर अपने स्टांस की बात आप करें तो स्टांस बहुत ज्यादा क्लियर पाकिस्तान के पास थे रखने के। अगर पाकिस्तान स्टांस क्लियर रखा होता तो शायद ये हाइब्रिड मॉडल की नौबत नहीं आती। लास्ट ईयर एशिया कप भी पाकिस्तान ने वहां पर स्पेस दी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खालिद महमूद साहब चले, उसका कारण भी सिक्योरिटी ही दिया गया था। और अगर आपको तब समझ में नहीं आया, पीसीबी को तब नहीं समझ में आया, हमने एक साल में कुछ बदल नहीं जाएगा। हमने सर एक जेस्चर दिया था प्यार मोहब्बत से कि शायद आप मान जाएं, जो है या लेकिन अब है वो पाकिस्तान अविनाश आप लाड प्यार नहीं है, अब लाड प्यार नहीं है। पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ ले चुका है। देखिए वो लाड प्यार की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ तो। अगर तो भारतीय खिलाड़ियों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच में हो सकती है। अगर लाड प्यार खालिद खालिद महमूद साहब से जिक्र किया था कि खालिद साहब पाकिस्तान का भारतीयों से प्यार नहीं है, सिर्फ क्रिकेट। अविनाश टाइम कम है मेरे पास, तो थोड़ा सा याद करिए। कुछ दिन पहले S जयशंकर जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर है वो भी पाकिस्तान होकर के आए थे, तो क्या उनसे भी प्यार नहीं है? नहीं, प्यार मोहब्बत चलता है। खालिद अविनाश साथ रहिएगा। खालिद महमूद साहब से एक कमेंट ले लेते हैं। खालिद साहब, पाकिस्तान को अब करना क्या चाहिए? इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे हल्के ये कहते हैं, जैसे हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत के हाथ में है उधर, तो क्या दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो आपस में राब्ता करें? पाकिस्तान को इस हवाले से राब्ता करना चाहिए या नहीं, ज़रूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, पीसीबी ही जो करना है वही करेगी, या गवर्नमेंट को इसमें शामिल होना चाहिए? देखिए, हुकूमती सतह पे राब्तों का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई फायदा हो सकता है तो जरूर करे। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पे आईसीसी की स्पेशल मीटिंग रिक्विजिशन करनी चाहिए। 4-5 मुल्कों का होता है वोट, अगर वोट मिल जाए वो इजलास बुलाया जाए और ये मामला उनके सामने रखा जाए। इस मामले में जो नुकसान हो सकता है आईसीसी के दूसरे मेंबर ममालिक को, उनको उस नुकसान के बारे में आगाह किया जाए और फिर उस पे बाद कोशिश की जाए कि वहाँ पे एक दानिशमंदाना और अच्छा फैसला हो सके। अब आपस में इस तरह के मुज़ाकरों से कुछ फायदा नहीं है।